Welcome to my channel. I'll teach you Java programming full course from the very basics to advanced, one topic at a time. This is lesson 11, Tokens in Java. What are Java tokens? Java tokens are the smallest building blocks of Java program. They are the basic elements used to write Java code. Java के टोकन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम के लिखने के लिए. ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय अ कंपाइलर. एवरी जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर क्रिएटेड यूजिंग टोकन्स. जो भी जावा में हम एक्सप्रेशंस यूज करते हैं या स्टेटमेंट्स लिखते हैं फिर टोकन्स को यूज करके. अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के टोकन होते हैं. ये 6 टाइप के टोकन्स हमारे प्रोग्राम में यूज होते ही होते हैं. सबसे पहला देखते हैं हम कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कमेंट्स. अब हम एक एक को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले आता है कीवर्ड्स. Keywords are the reserved words in Java with special meanings. Example, class, int, if, else, return cannot be used as a variable names. जो कीवर्ड होते हैं हमारे वो एक रिजर्व वर्ड होते हैं जावा में. इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, मतलब जो जावा की प्रोग्राम में, जावा की लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए गए हैं कुछ वर्ड्स, उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते. उनका ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है. वो कौन से वर्ड होते हैं? जैसे क्लास पहले डिफाइन किया गया है कि जावा में क्लास कीवर्ड है जो यूज होता है. इंट दे रखा है हमारे इंटीजर वैल्यू के लिए. इफ दे रखा है हमारी स्टेटमेंट्स के लिए. एल्स है स्टेटमेंट के लिए. रिटर्न देते हैं हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो हम इन्हें यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल की नेम की तरह. हम ऐसा अपना नाम नहीं दे सकते कि इंट हम और वेरिएबल का नाम दे दे क्लास, वो गलत हो जाएगा. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. इंट नंबर इक्वल टू 10. इंट इसमें कीवर्ड है, नंबर इसमें वेरिएबल का नेम है. हमने वेरिएबल का नेम नंबर लिया है, लेकिन इंट जो है हमारा वो कीवर्ड है. वो कीवर्ड ये बता रहा है कि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी और 10 हमारी वैल्यू है. द नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स. नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस एक्सेट्रा. रूल्स must start with a letter, dollar और underscore sign. Cannot use keywords. आइडेंटिफायर्स हमारे वो नेम होते हैं जब हम अपने वेरिएबल को देते हैं, अपने मेथड को देते हैं या अपनी क्लासेस को देते हैं. ये नेम जो हम खुद देते हैं अपने प्रोग्राम में, और ये किससे स्टार्ट होने चाहिए? एक लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं, एक डॉलर साइन से या अंडरस्कोर से. कभी भी हमारे आइडेंटिफायर्स या हमारे वेरिएबल के नेम, मेथड के नेम, क्लासेस के नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होते. वो तो हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होंगे या अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल से होंगे. ये सिंबल भी डिफाइन किए हुए हैं, हम कोई और सिंबल नहीं ले सकते. जैसे हम @ सिंबल नहीं ले सकते, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं ले सकते. ये सिंबल भी डिफाइन करे हुए हैं जावा की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब एग्जांपल देखते हैं. इंट माय वेरिएबल इक्वल टू 5. इंट इसमें डेटा टाइप है जो एक कीवर्ड है. माय वेरिएबल मैंने नेम दिया है अपने वेरिएबल को, एंड 5 इसमें स्टोर हो रही है वैल्यू. तो माय वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर. ये आइडेंटिफायर क्यों है? ये एक आइडेंटिटी है हमारे वेरिएबल के नेम की, इसलिए इसे कहते हैं आइडेंटिफायर. नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन इज लिटरल्स. लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज डायरेक्टली यूज्ड इन द कोड. लिटरल्स वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो हम कोड में यूज करते हैं. जैसे इंटीजर में हम खाली इंटीजर वैल्यू ही यूज कर सकते हैं. ये माइनस, प्लस, जीरो, ये सारी इंटीजर वैल्यूज होती हैं. देन फ्लोटिंग पॉइंट, हम डेसिमल में जो वैल्यूज लेते हैं वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है. करेक्टर, हम जो एक सिंगल करेक्टर लेते हैं, इसमें सिंगल करेक्टर की वैल्यू भी हो सकती है. जैसे एक की हमारी वैल्यू है 9. देन स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं टेक्स्ट, जैसे एग्जांपल में दिख रखा है हेलो. देन बुलियन में हमारी सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज ही काउंट होती हैं. तो ये लिटरल्स वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है जो हम अपने कोड में यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस. ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने कोड में. इसके टाइप्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, हमारे नॉर्मल, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज. देन नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. ये होते हैं हमारे ग्रेटर टू, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट. देन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एंड, नॉट. ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में हमारे ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं आगे वीडियो में. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एक्सेट्रा. ऑपरेटर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में सारे हर एक ऑपरेटर को यूज करके कोड में दिखाऊंगी. इसका एग्जांपल देखते हैं हम. इंट सम इक्वल टू 5 + 3. इंट हमारा डेटा टाइप है, सम हमारे वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू भी हमारा एक ऑपरेटर है, देन प्लस जो हमने यूज करा है 5 और 3 के बीच में वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है. देन द नेक्स्ट आर सेपरेटर्स.
सेपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। सेपरेटर्स के टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन सेपरेटर्स भी हमारे जावा के टोकन्स के टॉपिक में आते हैं और ये हम लिटरली हर कोड में यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि हम ये यूज कर रहे हैं। तो सेपरेटर्स होते हैं सेमीकोलन, देन ब्लॉक ऑफ कोड, मेथड पैरामीटर, एरे डिक्लेरेशन, ये हम सब यूज करते हैं अपने कोड में। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ एज ग्रेटर देन 18 सिस्टम आउट प्रिंटलन एडल्ट। तो जो एज में हमने लिखा है वो मेथड के पैरामीटर्स हैं। देन ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हुआ है, ब्रेसेस स्टार्ट करे हैं, देन सेमीकोलन लगाए हमने सिस्टम आउट प्रिंटलन की एंड लाइन पे। तो ये सारे होते हैं हमारे सेपरेटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमेंट्स। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड नोट्स इन द कोड इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स हम यूज करते हैं अपने कोड में नोट्स ऐड करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स कोड में एग्जीक्यूट नहीं होते। टाइप्स देख लेते हैं कमेंट्स के। सिंगल लाइन कमेंट हम यूज करते हैं डबल स्लैश से। मल्टी लाइन कमेंट हम यूज करते हैं स्लैश स्टार स्टार स्लैश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट एज इक्वल टू 25। सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहे हैं डबल स्लैश लिख के। 25 इज अ लिटरल, 25 एक लिटरल वैल्यू है इंट की। लेट्स सी जावा टोकन्स प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने लिया है फाइनल इंट, फाइनल वेरिएबल इक्वल टू 100। फाइनल कीवर्ड है, इंट डेटा टाइप है, फाइनल वेरिएबल मेरे वेरिएबल का नाम है इक्वल टू 100। देन नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड है, स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप है, स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल का नाम है इक्वल टू हेलो जावा टोकन्स प्रोग्राम, इसमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो रही है। देन नेक्स्ट इज हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स। जावा टोकन्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं। देन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास। तो जावा टोकन्स मेरी क्लास का नाम है जावा टोकन्स। ऑब्जेक्ट का मैं नेम दे रही हूँ ओबीजे इक्वल टू न्यू जावा टोकन्स। इस लाइन से पता चल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी क्लास का। आइडेंटिफायर होते हैं हमारे क्लास नेम एंड वेरिएबल्स नेम। तो इसमें क्लास नेम है जावा टोकन्स। देन नेक्स्ट इज लिटरल, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इंट नंबर इक्वल टू 25। इंट मेरा डेटा टाइप है, नंबर मेरे वेरिएबल का नेम है, 25 इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। देन नेक्स्ट इज डबल डेटा टाइप, पीआई मेरे वेरिएबल का नेम, देन इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 3.14, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। देन द नेक्स्ट इज कैर इज लेटर, इसमें स्टोर हो रहा है सिंगल लेटर ए। नाउ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यूवल कोड, स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप है, नेम मेरा वेरिएबल है, एंड देन यूवल कोड, इसमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज बुलियन, बुलियन इज डेटा टाइप, इज जावा फन, वेरिएबल है बुलियन का, एंड ट्रू इसमें वैल्यू है बुलियन लिटरल की। देन द नेक्स्ट आर ऑपरेटर्स। इंट सम इक्वल टू नंबर प्लस 5। इंट डेटा टाइप है, सम मेरे वेरिएबल का नेम है इक्वल टू नंबर, जो हमने ऊपर नंबर लिया था हम वही वैल्यू लेंगे और उसे प्लस करवाएंगे 5 से। तो जो हमने प्लस साइन यूज करा है ये अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर है। देन द नेक्स्ट इज बुलियन। बुलियन रिजल्ट में हमने दो इक्वेशंस लिए हैं एंड हमने इसमें लगाया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक प्रोग्राम के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो नेक्स्ट अब हम इन सब की वैल्यूज को प्रिंट करवा लेंगे एंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा। Thanks for watching. Check out my playlist for the complete Java course from beginner to advanced.